हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं विवेकानंद जी की किताब सफलता के सोपान का 13 चैप्टर लेकर के आपके पास में मौजूद हूँ। और ये जो 13 चैप्टर है इसका नाम है कर्तव्य। हमारा पहला कर्तव्य ये है कि अपने प्रति घृणा ना करें, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए ये आवश्यक है कि पहले हम स्वयं में विश्वास रखें और फिर ईश्वर में। जिसे स्वयं में विश्वास नहीं, उसे ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं हो सकता। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपना आदर्श लेकर उसे चरितार्थ करने का प्रयत्न करे। दूसरे के ऐसे आदर्शों को लेकर चलने की अपेक्षा जिनको वह पूरा ही नहीं कर सकता, अपने ही आदर्श का अनुसरण करना सफलता का अधिक निश्चित मार्ग है। जो कर्तव्य हमारे निकटतम है, जो कार्य अभी हमारे हाथों में है, उसको सुचारू रूप से संपन्न करने से हमारी कार्य शक्ति बढ़ती है और इस प्रकार क्रमशः अपनी शक्ति बढ़ाते हुए हम एक ऐसी व्यवस्था की भी प्राप्ति कर सकते हैं जब हमें जीवन और समाज के सबसे इप्सित एवं प्रतिष्ठित कार्यों को करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। प्रत्येक कर्तव्य पवित्र है और कर्तव्य निष्ठा भगवत पूजा का, भगवान की पूजा का सर्वोत्कृष्ट रूप है। जब तुम कोई कर्म करो तब अन्य किसी भी बात का विचार ही मत करो, उसे एक उपासना के, बड़ी से बड़ी उपासना के रूप में करो और उस समय उसमें अपना सारा तन मन लगा दो। अत्यंत निम्नतम कर्मों को भी तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। यदि तुम किसी मनुष्य की सहायता करना चाहते हो तो इस बात की कभी चिंता न करो कि उसका व्यवहार तुम्हारे प्रति कैसा होना चाहिए। यदि तुम एक श्रेष्ठ एवं उत्तम कार्य करना चाहते हो तो यह सोचने का कष्ट मत करो कि इसका फल क्या होगा। निष्क्रियता का हर प्रकार से त्याग करना चाहिए। निष्क्रियता का मतलब है आलस्य। क्रियाशीलता का अर्थ है प्रतिरोध। मानसिक तथा शारीरिक समस्त दोषों का प्रतिरोध करो। जब तुम इस प्रतिरोध में सफल होगे तभी शांति प्राप्त होगी। गीता का कथन है, कर्म योग का अर्थ है कि कुशलता से अर्थात वैज्ञानिक प्रणाली से कर्म करना। कर्मानुष्ठान की विधि ठीक ठाक जानने से मनुष्य को श्रेष्ठतम फल प्राप्त हो सकता है। भविष्य में क्या होगा, इसी चिंता में जो सर्वदा रहता है उससे कोई कार्य नहीं हो सकता। इसलिए जिस बात को तू सत्य समझता है उसे बस अभी कर डाल। भविष्य में क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसकी चिंता करने की क्या आवश्यकता है। अत्यंत छोटा कर्म भी यदि अच्छे भाव से किया जाए तो उससे अद्भुत फल की प्राप्ति होती है। अतएव जो जहाँ तक अच्छे भाव से काम कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए। जो ये समझते हैं कि कार्य क्षेत्र में उतरने पर अवश्य सहायता मिलेगी, वे ही कार्य संपादन कर सकते हैं। जिनका विश्वास हिला हुआ होगा उनकी सफलता भी हिली हुई हो सकती है। आकस्मिक अवसर तो छोटे छोटे मनुष्य को भी किसी न किसी प्रकार का बड़प्पन दे देते हैं, परंतु वास्तव में महान तो वही है जिसका चरित्र सदैव और सब अवस्थाओं में महान तथा एक सम रहता है। एक सम होने का मतलब है एक बराबर होना। हर काम को 3 अवस्थाओं में से गुजरना होता है, उपहास, विरोध और स्वीकृति। जो मनुष्य अपने समय से आगे विचार करता है, लोग उसे निश्चय ही गलत समझते हैं, लेकिन वो दूरदर्शी व्यक्ति होता है। काम आरंभ करो, से सब कुछ आप ही आप हो जाएगा। अन्यन्याश्चित यस्तो सामा ये जना पर्युपासते तेषां नित्यांभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो ये जो श्लोक पढ़ा मैंने, इसमें से योगं क्षेमं वहाम्यहम्, ये गीता का बहुत ही प्रचलित श्लोक है, 9/22 का। इसका मतलब होता है कि जो सब कुछ त्याग कर अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, प्रभु की उपासना करते हैं, उन नित्य समाहित व्यक्तियों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। तो ये भगवान की वाणी है, कभी कल्पना की नहीं। तो कितनी बड़ी बात कही गई है कि भैया आप बस काम करो, बाकी तो सब कुछ हो ही जाएगा।
तो जो जिस समय का कर्तव्य है उसका पालन करना सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। हे वीर, आप अपना आत्म विकास कीजिए। जीवन क्या निद्रा में ही व्यतीत होगा? समय तो बीतता जा रहा है। आगे विवेकानंद जी कहते हैं कि जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो ठीक उसे उसी समय करना चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। शक्ति क्या कोई दूसरा देता है? वह तेरे भीतर ही मौजूद है। समय आने पर वह स्वयं ही प्रकट होगी। तो काम में लग जा, फिर देखेगा कि इतनी शक्ति आएगी तू उसे संभाल न सकेगा। जो कुछ भी हमारा कर्तव्य हो उसे करते रहें। अपना कंधा सदैव काम से भिड़ाए रखें, तभी अवश्य हमें प्रकाश की उपलब्धि होगी। अपने जीवन में मैंने जो श्रेष्ठतम पाठ पढ़े हैं उनमें एक ये है कि किसी भी प्रकार के कार्य के साधना के विषय में उतना ही सावधान रहना चाहिए जितना कि उसके साध्य के विषय में। साध्य का मतलब है परिणाम। तुम लोगों से जितना हो सके करो, जब नदी में कुछ पानी नहीं रहेगा तभी पार होंगे, ऐसा सोचकर बैठे मत रहो। तो करना क्या चाहिए कि जब तक आप तैर सकते हैं, जब तक आप चल कर के पार कर सकते हैं, नदी को पार करने की कोशिश करती रहनी चाहिए। कहीं पर पानी ज़्यादा मिलेगा, कहीं पर पानी कम मिलेगा। तो इसके साथ में ये चैप्टर 13 खत्म होता है। तब तक के लिए विदा लेते हैं, जब तक मैं अगला चैप्टर ना शुरू करूं, जिसका नाम होगा शिक्षा। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।